हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आज दिनांक 17 मई को नया टॉपिक है रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में जनन। इससे पहले जो आप टॉपिक पढ़ चुके हैं वो जनरल आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था किसका, फ्लावरिंग प्लांट्स का। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर पुष्पीय पौधों में जनन। तो जो पुष्पीय पौधे हैं यहाँ पर आपको पता है जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उन्हीं को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट डू मीन बाय एंजियोस्पर्म्स, आवृत बीजी पौधे कहते किसे हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पर जो वर्ड एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, तो एंजियो माने क्या होता है, कवर्ड, और स्पर्म मीन्स होता है सीड। तो सीड इज कवर्ड बाय द सीड कोट, ऐसे बीज जो चारों तरफ से सीड कोट से कवर्ड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एंजियोस्पर्म। इसीलिए हिंदी में नाम पड़ा है आवृत बीजी। जो आवृत शब्द है वो आवरण को प्रदर्शित करता है, और बीजी माने बीजों के चारों क्या पाया जा रहा है, आवरण पाया जा रहा है। तो ऐसे पौधे ही फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं, पुष्पीय पौधे कहलाते हैं। और जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, पुष्पीय पौधे, सुनो, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं यहाँ पर आवृत बीजी पौधे, तो फ्लावर बनेगा और फ्लावर से ही क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो अगर फ्रूट फॉर्मेशन होता है तो फ्लावर से होता है। तो यहाँ पर एक और विशेषता है कि ये जो फ्रूट हैं इसके अंदर जो सीड है दैट इज कवर्ड सीडेड प्लांट। इसके पहले अनावृत बीजी जो ग्रुप है जिम्नोस्पर्म, उसमें भी सीड बनते हैं, समझ रहे हैं, बट दे आर कॉल्ड द नेकेड सीडेड प्लांट। तो हमको अभी कौन से पढ़ने हैं, कवर्ड सीडेड प्लांट पढ़ने हैं, और आवृत बीजी पौधे का मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में मुख्य रूप से दो जनरेशन होती है, सभी पौधों में होती है। जो ग्रुप होते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लेकिन उसमें स्पेशली सबसे टॉप पर जो एंजियोस्पर्म रखे गए हैं आवृत बीजी, उसमें जो पीढ़ी एकांतरण है वो दो जनरेशन है। कौन कौन सी दो जनरेशन है, एक होती है यहाँ पर स्पोरोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन, हिंदी में कहते हैं यहाँ पर बीजाणोद्भिद पीढ़ी, बीजाणोद्भिद पीढ़ी। और जो दूसरी जनरेशन है, वो है गैमेटोफिटिक जनरेशन। गैमेटोफिटिक को हम हिंदी में कहते हैं युग्मकोद्भिद पीढ़ी। क्या कहते हैं, युग्मकोद्भिद पीढ़ी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन में दोनों पीढ़ियां अल्टरनेट, एकांतरित रूप से जीवन काल में आती हैं, और इसीलिए एकांतरित रूप से आने के कारण इनको हम यहाँ क्या कहते हैं, स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। ये पौधों का ऐसा ग्रुप है जहाँ पर पीढ़ी एकांतरण क्या पाया जाता है, क्लियर कट पाया जाता है, स्पष्ट। तो आपको पता है कि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें जो यहाँ पर कौन सा प्लांट है, स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, और स्पोरोफिटिक जनरेशन ज़्यादा डोमिनेंट माने प्रभावी होती है, और ये वाली कम प्रभावी होती है। तो अभी हम इसको डिटेल में बाद में लेंगे, कौन सा, पीढ़ी एकांतरण। इसके पहले हम यहाँ पर पुष्पीय पौधे में कहाँ से शुरुआत करते हैं, फ्लावर से शुरू करते हैं, क्योंकि हमको मेनली टॉपिक है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम आते हैं किसमें, फ्लावर में। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फ्लावर, पुष्प क्या है। तो फ्लावर क्या है, इट इज द मॉडिफाइड, इट इज मॉडिफाइड शूट, प्ररोह का रूपांतरण है, एंड मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, पौधे का प्रमुख जनन भाग है, और क्या है, रूपांतरित प्ररोह है। अब जब शूट है तो इसका मतलब है इट कंटेन्स नोड एंड इंटरनोड, इसमें नोड होंगे, एंड क्या होंगे यहाँ पर, मॉडिफाइड लीव्स होंगी, मॉडिफाइड लीव्स होंगी। ठीक है, ये क्या किसी डेफिनेशन हो गई, फ्लावर की हो गई। अब फ्लावर में जो होता है मेनली कितने चक्र होते हैं, द वेरियस साइकिल्स ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर कंटेन्स द 4, क्या है इसमें, चक्र हैं। तो यहाँ पर
द 4, पुष्प में मुख्य रूप से कितने चक्र हैं? 4। तो जो 4 चक्र हैं यहां पर, 4 चक्र इन फ्लावर, जो 4 चक्र हैं कौन कौन से हैं? देखिए, सेपल है, तो चक्र को क्या कहते हैं? वर्ल्स, 4 वर्ल्स इन प्लांट्स, सेपल्स। ठीक है, तो सेपल्स को ना कह के चक्र को हमने नाम दिया यहां पर कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रूशियम और फिर गाइनोशियम। कैलिक्स को हिंदी में कहते हैं यहां पर बाह्यदल पुंज। क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज। इंडिकेशन क्या है इसका? के। कैलिक्स इज द आउटर वर्ल। पुष्प का क्या सा चक्र है? बाहरी चक्र है। अब जब पुष्प का बाहरी चक्र है तो यहां पर किसको, किससे इंडिकेट करते हैं इसको? यहां पर के से इंडिकेट करते हैं। अब के से इंडिकेट करने के बाद मोस्टली कैसे होते हैं ये? मोस्टली ग्रीन होते हैं। ठीक है, ज्यादातर हरे होते हैं। बाहरी चक्र है एंड मेड अप ऑफ, जिस इकाई से बने होते हैं उसको कहते हैं सेपल्स। हिंदी में सेपल्स को कहते हैं बाह्यदल। क्या कहते हैं? बाह्यदल। नाउ द कोरोला इज कॉल्ड द दल पुंज। कोरोला को क्या कहते हैं? दल पुंज कहते हैं। सी से इंडिकेट करते हैं। और ये कौन सा है? सेकेंड वर्ल है, दूसरा चक्र है। और सेकेंड वर्ल के साथ साथ कैसा होता है? मोस्टली कलर्ड होते हैं, मोस्टली कलर्ड। ठीक है, एंड मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं? पेटल्स, जिसकी इकाई क्या होती है? पेटल्स, मैंने हिंदी में कहते हैं दल। और ये कलर्ड हैं अदर देन ग्रीन, हरे के अतिरिक्त। और एंड्रूशियम जो पुमंग है वो क्या है यहां पर? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एंड मेड अप ऑफ स्टामेंस। किससे मिलके बना हुआ है? पुंकेसर से बना हुआ है। और जो गाइनोशियम है, जायांग, हाँ, इसका सिंबल के है, इसका सिंबल सी था। एंड्रूशियम का सिंबल क्या है? ए है। और गाइनोशियम का क्या है सिंबल? जी है। ये कौन सा पार्ट है? इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेड अप ऑफ, किससे बना है? कार्पेल से। हिंदी में कहते हैं अंडप। इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर। ठीक है, 4 चक्र हैं आपको यहां दिख रहे हैं। किसमें? फ्लावर में। अब सबसे बाहर का चक्र बाह्यदल पुंज, उसके अंदर दल पुंज, उसके अंदर पुमंग और उसके अंदर जायांग। तो यहां पर हम फ्लावर का फिगर बनाते हैं। This is the vertical section of flower. ठीक है, ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द, पुष्प को जहां से पकड़ते हैं, दिस कॉल्ड द पेडिसिल। हिंदी में कहते हैं पुष्प व्रंत। दैट इज कॉल्ड द थैलमस। थैलमस को हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। ठीक है, कौन सा पार्ट है? ये जो ओवरी पार्ट है ना, ओवरी जिस जगह पर रखी हुई है पेडिसिल पर, दैट इज कॉल्ड द थैलमस। दिस इज कॉल्ड द सेपल, माने बाह्यदल। दिस इज कॉल्ड द पेटल अदर देन ग्रीन पेटल।
दिस इज कॉल्ड द स्टमेन, हिंदी में कहते हैं पुंकेसर, मेड अप ऑफ, मिलकर किससे बनता है, एंडोशियम मिलकर बनाता है। दिस इज कॉल्ड द गाइनोशियम विच कंटेन्स द 3 पार्ट्स, दिस इज द स्टिग्मा, हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र। दिस इज कॉल्ड द स्टाइल, स्टाइल को हिंदी में कहते हैं वर्तिका। एंड दिस इज कॉल्ड द ओवरी, ओवरी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय। एंड दिस इज कॉल्ड द ओव्यूल, ओव्यूल इज कॉल्ड द बीजांड। अब देख लीजिए आप, 4 चक्र हैं, सबसे बाहर का ये कैलिक्स, कैलिक्स की इकाई सेपल कैसा है, ग्रीन। दूसरा कोरोला, आउटर से कहाँ आ रहे हैं, इनर की तरफ, कोरोला दलपुंज, इकाई पेटल, कलर्ड अदर देन ग्रीन। मोस्टली इट इज़ यूज्ड फॉर द अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स एज वेल अट्रैक्टिंग द ह्यूमन बींग्स। हम लोग फ्लावर में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किसको देखकर होते हैं, पेटल को देखकर, क्योंकि वही उसका कलर मेन दिखाई दे रहा है। आप गेंदा में देखिए येलो कलर दिखाई दे रहा है, सरसों में देख रहे हैं येलो कलर दिखाई दे रहा है, लोटस में देख रहे हैं जो पिंक कलर दिखाई दे रहा है, वो क्या है, सब पेटल्स हैं। फिर वेरियस टाइप के पिगमेंट्स होते हैं इसमें, इसमें क्या होता है, एंथोसायनिन हो सकता है, कैरोटिन हो सकता है, ज़ैंथोफिल हो सकता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ पिगमेंट्स द पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड हेल्प फॉर द अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स एज वेल एज द अदर एनिमल्स। नाउ ये दोनों जो चक्र हैं कैलिक्स और कोरोला, दीज आर कॉल्ड द एक्सेसरी व्हर्ल्स, पुष्प के अतिरिक्त चक्र हैं, सहायक चक्र हैं, जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, केवल क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को चारों ओर से कवर किए हुए हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। एंड दीज 2 आर कॉल्ड द इसेंशियल वर्ल्स, पुष्प के आवश्यक चक्र हैं, जो पुष्प के क्या प्रदान कर रहे हैं, यहाँ पर इसको जनन अंग हैं, ठीक है, और ये भी क्या क्या जनन में सीधे भाग ले रहे हैं। तो ये स्टमेन है, और ग्रुप ऑफ स्टमेन्स क्या कहलाता है, एंड्रोशियम कहलाता है। दिस इज द कार्पेल आल्सो कॉल्ड द पिस्टिल, अंडप, अंडप में 3 भाग होते हैं, सबसे टॉप पर वर्तिकाग्र, सबसे नीचे फूला हुआ भाग ओवरी, जो बाद में किसमें बदल जाता है, फ्रूट में, और इसके अंदर ओव्यूल है जो किसमें बदल जाता है, सीड में। और ओवरी और स्टिग्मा को क्या करने वाला, ज्वाइन करने वाला भाग क्या कहलाता है, स्टाइल माने वर्तिका कहलाता है। तो दीज आर द 4 व्हर्ल्स, outer 2 are the accessory, inner 2 are the essential. If these are the 4 whorls in the flower, if all these 4 whorls are present in the flower, then the flower is called the complete flower. complete flower, complete flower किससे कहेंगे, यहाँ पर all 4 whorls present एंड कंप्लीट फ्लावर इज ऑलवेज बाइसेक्चुअल, द्विलिंगी होगा, क्योंकि दोनों नर और मादा जननांग हैं, ठीक है। अब कंप्लीट फ्लावर, अगर इनमें से कोई भी एक चक्र इनकम्प्लीट या नहीं पाया गया, कोई भी एक चक्र नहीं है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो फ्लावर कैसा होगा, इनकम्प्लीट। कौन से चक्र हैं, 3 व्हर्ल्स आर प्रेजेंट, 3 व्हर्ल्स आर प्रेजेंट। अब देखिए जो इनकम्प्लीट है वो इनकम्प्लीट डिपेंड करेगा कि अगर मान लीजिए कैलिक्स या कोरोला नहीं है, मान लो 3 व्हर्ल्स हैं, इसमें कौन कौन से हैं, कैलिक्स है, कोरोला है और एंड्रोशियम है। तो अगर ये 3 चक्र हैं तो फ्लावर कहलाएगा यहाँ पर इनकम्प्लीट एंड मेल, ठीक है। अब अगर इसकी जगह यहाँ पर कैलिक्स है, इसकी सिंबल के है, मैं सिंबल लिखूँगा, कैलिक्स है और कोरोला है और एंड्रोशियम की जगह गाइनोशियम है, तो फिर फ्लावर कहलाएगा यहाँ पर इनकम्प्लीट एंड फीमेल, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कैलिक्स है और एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है, तो फ्लावर कहलाएगा यहाँ पर इनकम्प्लीट, अपूर्ण तो अब भी है, एंड
बाइसेक्सुअल, क्योंकि दोनों जायनांग हैं, पुमंग और जायांग। तो इस हिसाब से डिपेंड करता है कि फ्लावर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अब इसके बाद सॉरी, हमने देख लिया कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहते हैं, फ्लावर की डेफिनेशन क्या है, रिप्रोडक्टिव क्या है, मॉडिफाइड शूट होता है, प्ररोह का भाग है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, अगर दोनों जायनांग हैं, दोनों में से कोई एक जायनांग नहीं है तो यूनिसेक्सुअल है, फिर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट आप इसमें समझ गए। अब इसके बाद हम आते हैं फ्लावर के फंक्शन क्या हैं। तो आपको पता है कि एक तो यहाँ पर पेटल्स जो कलर उसके कार्ड से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, ह्यूमन बींग्स को अट्रैक्ट करता है। जब इंसेक्ट्स आएंगे तो उसके बाद क्या करेगा, पॉलिनेशन में हेल्प करेगा, परागण में। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे फ्लावर है, फ्लावर में जो ओवरी पार्ट है वही क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, हमको फ्रूट खाने को मिलता है। जो ओव्यूल है वो सीड बनाता है, हमको सीड खाने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कलर्स हमको पेटल्स से प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद जो यहाँ पर स्टिग्मा और स्टमेन होते हैं, यहाँ पर जब इंसेक्ट आते हैं तो इससे हनी बनती है, शहद बनाते हैं, इसी के किससे, पॉलन ग्रेन से और नेक्टर से शहद बनाते हैं वो, तो वो हमारे काम आती है। और प्लांट को प्रोपोगेट करने में सीड हेल्पफुल होता है। तो सीड किसके अंदर बनता है, ओवरी के अंदर। ओवरी किस में होती है, फ्लावर के अंदर। तो फ्लावर होगा तो ही ओवरी होगी, तो ही सीड होगा, तो ही क्या होगा, नया प्लांट डेवलप करेगा। दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्लावर। अब क्या है, हमें यहाँ पर जो बाह्य दल और दल है वो केवल पुष्प के भागों की, जैन भागों की सुरक्षा करते हैं, तो हमको उनको डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमको डिटेल में पढ़ना है कौन कौन सा, पुमंग और जायांग। तो पहले हम आते हैं एंड्रूशियम में। एंड्रूशियम हिंदी में क्या कहते हैं, एंड्रूशियम को पुमंग कहते हैं, पुमंग। तो क्या है, यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक, और इसकी इकाई क्या है, यूनिट है स्टमेन, हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। अब क्या है यहाँ पर, अगर एक स्टमेन है तो वही स्टमेन है और वही क्या है यहाँ पर, पुमंग है। और अगर एक से अधिक स्टमेन है किसी प्लांट में या किसी फ्लावर में, तो वो सारे मिलकर क्या बनाएंगे, पुमंग बनाएंगे। तो डिपेंड करता है कि हमारे में पुंकेसर कितने हैं, एक हैं तो वही पुंकेसर है, वही पुमंग हैं, और एक से ज़्यादा हैं तो सारे पुंकेसर मिलकर क्या बना रहे हैं, पुमंग बना रहे हैं। अब जो स्टमेन है वो यहाँ पर 3 भागों से मिलकर बनता है, वो भाग अभी हम अलग बताते हैं आपको। ये दिस इज द स्टमेन, ये है यहाँ पर फिलामेंट, हिंदी में कहते हैं फिलामेंट को क्या, पुतंतु, जिससे पकड़ते हैं पुंकेसर को। दिस इज द एंथर, एंथर को हिंदी में कहते हैं परागकोश, इसी के अंदर परागकण बनते हैं। एंड दिस इज द कनेक्टिव, दोनों को बीच से ज्वाइंट करने वाली, हिंदी में कहते हैं योजी। अब फिर एंथर किस तरह से जुड़ा है फिलामेंट में, ये अलग अलग वैरायटी है कि डॉर्सी फिक्स्ड है, ठीक है, कि कौन सा है यहाँ पर वेंट्री फिक्स्ड है कि लेटरल फिक्स्ड है, किस तरह से लगा हुआ, उसकी वैरायटीज़ बाद में पढ़ाएंगे अलग अलग। अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि पुमंग होता है, उसमें 3 भाग दिखाई दे रहे हैं, और उसमें सबसे मेन पार्ट एंथर माने परागकोश। फिर इसके बाद जो गाइनोशियम होता है, जायांग, वो जो जायांग है यहाँ पर, वो कौन सा पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और जो इसकी यूनिट होती है उसको कहते हैं कार्पेल, हिंदी एक और नाम है इसको पिस्टिल भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर एक कार्पेल है फ्लावर में तो वो कहलाएगा मोनोकार्पेलरी, एकांडपी, और अगर एक से ज़्यादा है तो क्या कहलाएगा, पॉलीकार्पेलरी। These are the 3 parts of the carpel. This is the stigma, जहाँ पॉलिन को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। This is the style और this is the ovary, फूला हुआ भाग, ठीक। कौन सा पार्ट हो गया, गाइनोशियम हो गया। अब चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं डिटेल में पढ़ना है कि जो एंथर होता है परागकोश, उस परागकोश में किस तरह से पॉलन ग्रेन्स या परागकण बनते हैं या माइक्रोस्पोर बनते हैं, उसको हमको स्टडी करना है इस फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है।
तो हमें सबसे पहले किस में आते हैं, पुंकेसर में, फीमेल पार्ट में। उसमें हम पढ़ते हैं यहाँ पर परागकोश में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हिंदी में कहते हैं यहाँ पर लघु बीजाणु जनन। एक और नाम है पुम बीजाणु जनन। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं नाम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन में, कि किस तरह से परागकोश में लघु बीजाणु का फॉर्मेशन हो रहा है। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन एंथर लोब। परागकोश की पालियों में किस तरह से माइक्रोस्पोर माने लघु बीजाणुओं का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन या पुम बीजाणु जनन। ठीक है, तो अब इसको पढ़ने से पहले हम यहां पर देखते हैं कि दिस इज द एंथर। एंथर में दो लोब हैं, मोस्टली दो लोब होते हैं। ठीक है, एंथर में कितने लोब हैं? दो हैं। इसे कहते हैं पालियां। तो एंथर लोब आप ऐसे लिख सकते हैं, हम इस तरह से यहां पर लिख दें इसको, एंथर लोब। हिंदी में कहते हैं परागकोश पाली। अब एक पाली में दो चैम्बर होते हैं। ईच लोब कंटेन्स टू चैम्बर, so 4 चैम्बर are present in कितने लोब में? 2 लोब। दो लोब में फिर कितने चैम्बर आ जाएंगे? 4 चैम्बर हो जाएंगे। सर परागकोश की जो पाली हैं वो कितनी हो रही हैं? 4 बन रही। अब जो परागकोश की 4 चैम्बर, 4 कोष्ठ हैं, उसको हमको स्टडी करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा दिखाई देगा आपको। दीज आर द 4 चैम्बर्स, 4 चैम्बर्स इन एंथर। 4 दिखाई दे रहे हैं। अब क्या होगा, हमको प्रोसेस पढ़नी है कि लघु बीजाणु में कैसे लघु बीजाणु बनते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, परागकोश के चारों चैम्बर में, ठीक है, चारों चैम्बर में किस ठीक सबसे बाहर की जो एपिडर्मिस होगी, हम इसको और बड़ा करके देखते हैं। अब ये परागकोश की चारों पाली में, चारों कोनों पर, दिस इज द एपिडर्मल सेल। एक एक हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी हो जाती है। दिस इज द हाइपोडर्मल
सेल इनलार्ज टू मेक, बड़ी वो क्या बनाती है यहाँ पर, प्राइमरी। अब जैसे ही ये साइज में इनलार्ज करेगी तो इसको कहते हैं यहाँ पर लघु बीजाणु या प्राथमिक प्रपशु कोशिका, हिंदी में कहते हैं आर्ची स्पोरियल सेल। तो जो आर्ची स्पोरियल सेल है हमारी, उस आर्ची स्पोरियल में एक आर्ची स्पोरियल सेल, आर्ची स्पोरियल सेल, हिंदी में कहते हैं प्रपशु कोशिका। चारों कॉर्नर पर एक एक है। अब जब चारों कॉर्नर पर है तो ये जो प्रपशु कोशिका है अब ये डिवाइड करेगी, ये डिवाइड कर रही है। इसमें जो परिधि की तरफ की वो सेल होगी, इसमें कौन सा डिवीज़न हुआ, माइटोटिक डिवीज़न, माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है। जो परिधि की तरफ सेल बन रही है इसे कहते हैं प्राइमरी, कौन सा, अब चूंकि ये परिधि की तरफ बन रही है तो एक अंदर की तरफ बन रही है, तो एक बनाएगी यहाँ पर स्पोरोजिनस सेल जो माइक्रोसोम मदर सेल कहलाएगी, और जो परिधि की तरफ की जो सेल है उसको यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कौन सी बनाएगी, प्राइमरी आर्ची स्पोरियल। आर्ची स्पोरियल माने प्रपशु कोशिका, और जो प्रपशु कोशिका के डिवीजन से बनती है ये कहलाती है पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और ये जो अंदर की तरफ है ये कहलाएगी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब क्या होगा, ये जो पैराइटल सेल है ये लगातार डिवाइड करेगी। अब जब प्राइमरी पैराइटल सेल लगातार डिवाइड, हम यहाँ पर केवल एक पार्ट बना रहे हैं, इतने से पार्ट को क्या कर रहे हैं, इनलार्ज कर रहे हैं, इतने से पार्ट को, ठीक है। ये पार्ट हमने इनलार्ज किया। अब जब इनलार्ज कर रहे हैं इस पार्ट को, तो जो पैराइटल सेल है ये यहां पर लगातार क्या करेगी, डिवाइड, ठीक है, कंटिन्यूअसली कई बार डिवाइड करेगी। जब कई बार डिवाइड करेगी तो इसके कारण से क्या बन जाएगा, यहाँ पर पेरिफेरल लेयर्स बन जाएंगी। और जो स्पोरोजिनस सेल है ये डिवाइड करेगी, डिवाइड्स, तो ये से क्या बनेगा यहाँ पर, स्पोरोजिनस सेल से माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये सब द्विगुणित हैं। अब देखिए आप यहाँ पर ये सब कौन सी हैं, ये सब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, सब द्विगुणित हैं। और ये जो पैराइटल सेल था तो सबसे बाहर तो पहले से एपिडर्मिस था ही, इस पैराइटल सेल ने मल्टी लेयर्ड कोशिकाएं बनाई हैं।
ये है यहाँ पर एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। ये है यहाँ पर मिडिल लेयर, और ये जो कोशिकाएं हैं ये हैं यहाँ पर टेपिटम। क्या बना रही हैं? टेपिटम। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। प्राइमरी जो पैराइटल सेल है, उस पैराइटल सेल के डिवीजन से यहाँ पर 5 से 7 लेयर बनती हैं। कितनी लेयर बनती हैं? अप्रॉक्सिमेटली 5 से 7 लेयर। सबसे बाहर की लेयर एंडोथीशियम है, ठीक है, ये आउटर है। फिर उसके बाद ये मिडिल लेयर है, और ये अंदर की कौन सी है? सबसे अंदर की जो इनर लेयर है ये पॉलीप्लॉइड है। और इसके अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है। तो जो टेपिटम होती है दैट इज द न्यूट्रिशस लेयर। कौन सी लेयर है ये? न्यूट्रिशस लेयर। और किसको न्यूट्रिशन दे रही है? माइक्रोस्पोर मदर सेल को। तो आप देख रहे हैं कि ये जो टेपिटम है, इनर मोस्ट न्यूट्रिशस लेयर है, ये न्यूट्रिशन दे रही है। तो अब इसका हम फिगर की नंबरिंग कर दें। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है, और दिस इज द वेस्कुलर स्ट्रैंड। क्या है ये? वेस्कुलर स्ट्रैंड। और यहाँ पर ये बन रहे हैं ठीक है, चारों कोने पर। और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है क्या? कनेक्टिव और फिलामेंट। तो आप देखें जो टेपिटम है वो उसको न्यूट्रिशन दे रहा है, पॉलीप्लॉइड लेयर है माइक्रोस्पोर मदर सेल को। और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल ये कैसे हैं? द्विगुणित हैं, ढेर सारे। और ये मियोटिकली डिवाइड करते हैं। ये कौन सा डिवीज़न करेंगे? मियोटिक डिवीज़न करेंगे। तो ये मियोटिक डिवीज़न करेंगे तो यहाँ पर बनेगा टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड। लघु बीजाणुओं के टेट्राड माने 4 के क्या बन जाएंगे? ग्रुप बन जाएंगे। अब ये जो लघु बीजाणु के 4 के ग्रुप बन रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? हम टेट्राड कहते हैं। तो अब ये जो टेट्राड पार्ट है आपका, इस टेट्राड पार्ट में हमको देखना है कि किस तरह से डिवीज़न यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना है, अब टेट्राड कैसा हो सकता है यहाँ पर? यह है यहाँ पर टेट्राहेड्रल। यह है यहाँ पर डेकुसेट। डेकुसेट जानते हैं किसको कहते हैं? डेकुसेट कहते हैं यहाँ पर क्रॉसित को। फिर इसके बाद यहाँ पर एक आइसोबाइलेट्रल है यहाँ पर।
तो जो हमारा यहाँ पर टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में आपको वास्तव में कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। हम ऐसे बना सकते हैं इसको टेट्राहेड्रल को कि हमको यहाँ पर क्लियर तो दिख रहे थे, लेकिन ये डेकोसेट। अब यहाँ पर आइसोबाइलेटरल, नाउ ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर टी शेप को ऊपर भी ले जा सकते हैं। ये कैसा है? ये लीनियर है, ऐसा कर दीजिए, ये लीनियर। ये कैसा है? टी शेप्ड। These are the tetrad of microspores formed by the meiotic division of the microspore mother cell। तो लघु बीजाणुओं के चतुष्क हैं। इसका मतलब है कि मियोटिक डिवीजन तो हो गया है, लेकिन ये जो माइक्रोस्पोर हैं, लघु बीजाणु है, 4-4 के किस में बन रहे हैं? ग्रुप में बन रहे हैं। अभी ये ग्रुप से चारों क्या नहीं हुए? सेपरेट नहीं हुए हैं। तो अभी जब ये ग्रुप से सेपरेट नहीं हुए हैं तो इन्हें कहेंगे हम यहाँ पर टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। तो सबसे पहले जो हमारा एंथर है, परागकोश है, एंथर के दोनों लोब में जो 4 चैम्बर हैं, उसके चारों कोनों पर एक एक हाइपोडर्मल सेल आकार में इनलार्ज कर जाती है एंड कहलाती है, दैट इज द आर्ची स्पोरियल सेल। नाउ द आर्ची स्पोरियल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली to make the outer cell called the primary parietal cell and inner called the primary sporogenous cell. Now the primary parietal cell again tangentially divide to make the 5 to 7 layers, in which the outer layer is called the endothecium, the middle layer is called the middle layer, and the inner layer is polyploid in nature as well as nutritious layer which gives the nutrition to the developing microspore mother cell, also called the tapetum, which surrounds the whole microspore mother cell। ठीक है, and the microspore mother cells are diploid in nature as well as due to the meiotic division। यहाँ अर्धसूत्रीवन हो रहा है, इसका मतलब अभी तक ये स्पोरोफिटिक जनरेशन थे, किस में आ गए? गैमेटोफिटिक में। द टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोरा फॉर्म्ड। तो टेट्राड में बी इन द फॉर्म ऑफ द टेट्राहेड्रल, डेकोसेट, आइसोबाइलेटरल, टी शेप्ड, लीनियर, ड्यू टू वेरियस टाइप्स के जो टेट्राड्स हैं वो अलग अलग प्लांट से पाए जाते हैं। एंड इन एरिस्टोलोकिया, all the 5 types of tetrad are found। सभी चारों तरह के जो टेट्राड हैं वो एरिस्टोलोकिया में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो टेट्राड हैं, ये टेट्राड क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। बट इन सम प्लांट्स, अब आप यहाँ इसको हम इरेज कर रहे हैं, इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों में क्या होता है, जो टेट्राड्स हैं वो यहाँ पर एक साथ इन कैलाट्रोपिस, ऑल टेट्राड्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, या फिर pollen chamber fused to make, क्या बनाते हैं? पोलिनियम। इसको कहते हैं pollen basket, pollen basket। ठीक है, अब
दिस इज द पोलिनियम, पोलिनियम ऑफ कैलाट्रोपिस, एंड दिस इज कॉल्ड द कॉर्डिकल। जो पोलिनियम आपस में एक दूसरे से जिस ट्यूब द्वारा ऊपर होल स्ट्रक्चर जोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कैरंकिल। तो ये दोनों अलग अलग ट्यूब कॉर्डिकल हैं और जहाँ पर जाकर जुड़ जा रही है दैट इज कॉल्ड द कैरंकिल। तो किसमें पाया जाता है यहाँ पर, ये कैलाट्रोपिस मदार में इस तरह से होता है। अब एक जगह होता है कहीं कहीं पर पॉलन किट, पॉलन किट। तो क्या होता है यहाँ पर, द माइक्रोस्पोर contain spiny structure at spiny and sticky structure at axine called pollen kit। ठीक है, अब इसको भी इरेज कर देते हैं। ये जो हमारा क्या है यहाँ पर, टेट्राड्स बने हुए हैं, किसके, माइक्रोसोम मदर सेल्स के। इन टेट्राड्स के बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर में, यहाँ पर किसका, जो ये वास्तव में जो पोलन किट है वो इसके येलो स्ट्रक्चर्स है और लिपिडोकैरोटिनॉइड्स की बनी होती है। और पोलन किट करता क्या है यहाँ पर, पोलन किट protects the pollens, protects the pollen grain from UV rays, अल्ट्रा वायलेट किरणों से किसको बचा देता है, पोलन बचा देता है, पोलन ग्रेन्स को। अब पोलन ग्रेन्स हैं क्या, यहाँ पर जो हमारा माइक्रोस्पोर है, दीज आर ऑल द माइक्रोस्पोर्स। तो सिंगल जो माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर इज आल्सो कॉल्ड द पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर ही क्या है, पोलन ग्रेन है। और स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज द डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है, इनर, उसको क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। द आउटर लेयर एक्साइन इज मेड अप ऑफ द स्पोरोपोलेनिन, इट इज सब्सटेंस मेड अप द स्पोरोपोलेनिन, एंड इनर मेम्ब्रेन इंटाइन इज मेड अप ऑफ द पैक्टोसेलुलोज, पैक्टोसेलुलोज। ये कैसी होती है, यहाँ पर हार्ड कवरिंग होती है, स्पाइनी होती है, स्पाइनी होती है, थिक होती है, ठीक है, स्पाइनी और थिक कवरिंग। ये कैसी होती है, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन होती है और डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, सॉफ्ट मेम्ब्रेन है यहाँ पर, कौन सी, इनर मेम्ब्रेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। This is the axine, this is the intine, the nucleus, this is the germ pore। ठीक है, तो आपने देखा कैसे डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, एक्साइन है, इंटाइन है, स्पष्ट क्लियर न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये जो एक्साइन और इंटाइन जो टर्म दिया गया है, ये फ्रेश्चे ने दिया है, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। Axine and intine word, and intine word is proposed by
फ्रेस्चे, एक साइंटिस्ट हुए हैं फ्रेस्चे, उसने इस वर्ड को क्या किया था, डिफाइन किया था। अब इसके अंदर एक क्लियर न्यूक्लियस पाया जाता है माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन में, और स्टिकी सब्सटेंस होता है। अब जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है यहाँ पर, अब आगे देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स, द स्टडी ऑफ पॉलिन ग्रेन इज कॉल्ड द पैलिनोलॉजी। ठीक है, अब एक वर्ड और आता है यहाँ पर, जियोपैलिनोलॉजी। जियोपैलिनोलॉजी तो किसकी स्टडी करते हैं यहाँ पर, तो जियोपैलिनोलॉजी का मतलब है जो यहाँ पर इससे पहले एंसेस्टर पॉलिन ग्रेन्स थे। ठीक है, एंसेस्टर का मतलब है फॉसिल पॉलिन, द स्टडी ऑफ फॉसिल पॉलिन ग्रेन इज कॉल्ड द जियोपैलिनोलॉजी। ठीक है, अब एक वर्ड यूज होता है यहाँ पर जियोपैलिनोलॉजी के अलावा, कौन सा, एस्ट्रोपैलिनोलॉजी या मेल्टोपैलिनोलॉजी। तो एरोपैलिनोलॉजी क्या है, एरोपैलिनोलॉजी स्टडी ऑफ पॉलिन ग्रेन्स इन एयर। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर शहद में जो पॉलिन ग्रेन्स हैं, स्टडी ऑफ पॉलिन ग्रेन इन हनी। ठीक है, तो उसे क्या वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, मेलिटोपैलिनोलॉजी। अब अगर हमें पॉलिन ग्रेन की स्टडी करनी है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हैं, तो एट्रोपैलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, एट्रोपैलिनोलॉजी। एट्रोपैलिनोलॉजी स्टडी ऑफ पॉलिन ग्रेन्स इन क्रिमिनल या मेडिकल पर्पस। अगर क्रिमिनल पर्पस या मेडिकल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पॉलिन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं कि कहीं पर पाए जा रहे हैं पॉलिन ग्रेन्स, और हमको स्टडी करना है कि क्रिमिनल पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको क्या कहते हैं, एट्रोपैलिनोलॉजी कहते हैं। दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स एंड द स्टडी ऑफ देयर पॉलिन ग्रेन्स। अब क्या होता है कि ये पॉलिन ग्रेन्स किस जगह पर हैं, हमारे यहाँ एंथर में हैं, अभी ये रिलीज नहीं हुए। ठीक है, तो एंथर में जो पाए जा रहे हैं पॉलिन ग्रेन्स, अब इन पॉलिन ग्रेन्स का हमको क्या करना है, स्टडी करना है कि ये जो पॉलिन ग्रेन्स है ये किस तरह से एंथर से और दूसरी जगह क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। तब आप देखिए, अब पॉलिन ग्रेन्स यहाँ पर एंथर लोब से कैसे शिफ्ट होते हैं। दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियस। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पर, कैसे पॉलिन ग्रेन क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। तो पॉलिन ग्रेन्स, पॉलिन ग्रेन कंटेन सिंगल न्यूक्लियस and so it is called unicellular and uninucleate।
क्या कहेंगे इसको, यूनिसेलुलर भी कहेंगे, यूनिन्यूक्लिएट कहेंगे। ठीक है, बिफोर पॉलिनेशन, इससे पहले कि परागण हो, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन इन पॉलिन ग्रेन टेक्स प्लेस। क्या होगा, माइटो डिवीजन होगा। अब माइटो डिवीजन होगा पॉलिन ग्रेन्स में, तो आप देखिए कैसे होगा यहाँ पर कि ये जो पॉलिन ग्रेन्स हैं इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा 2 पार्ट्स में। दिस इज द जर्मिनेटिंग न्यूक्लियस, जर्मिनेटिंग न्यूक्लियस, एंड इट इज़ द, कौन सा है यहाँ पर, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो इस बाई न्यूक्लिएट या 2 सेल्ड स्टेज में, और इट इज़ कवर्ड बाई, ये इस तरह कहलाएगा वेजिटेटिव सेल, और ये क्या कहलाएगा चाहो से, यहाँ पर जर्मिनेटिव नहीं, जेनरेटिव, सॉरी, जेनरेटिव। तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, वेजिटेटिव सेल हो गया, क्या हो गया, जेनरेटिव न्यूक्लियस हो गया। मोस्टली बाइसेल्ड और ट्राइसेल्ड स्टेज, मोस्टली इन बाइसेल्ड या ट्राइसेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। इससे पहले पॉलिनेशन नहीं होता है, पॉलिन ग्रेन बन तो जा रहे हैं लेकिन बाइसेल्ड या ट्राइसेल्ड स्टेज में ही यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है, या तो द्विकोशिकीय अवस्था में या त्रिकोशिकीय अवस्था में। अब इसके बाद हम यहाँ पर किस पार्ट में आ रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणुजनन में हमने देख लिया किस तरह से माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन बन रहे हैं, और इसी के अंदर क्या बनते हैं, मेल गैमीट बनते हैं। अब हम किस टॉपिक पे आ जाते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पर गाइनोशियम पार्ट में। कौन सा, गाइनोशियम, हिंदी में क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। आपको पता है ये पार्ट है गाइनोशियम का है, ये पार्ट क्या है, ओवरी है, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, कार्पेल है, अंडप। दिस इज द यूनिट कार्पेल। कार्पेल का एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। तो गाइनोशियम में जो सबसे मेन पार्ट है वो कौन सा है, ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, बीजांड। इसी के अंदर फीमेल गैमीट बनता है। अभी हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणुजनन में देखा किस तरह से माइक्रोस्पोर यानी पॉलिन ग्रेन बन रहा है, और पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या बनेगा, मेल गैमीट। हम स्टडी कर लेते हैं कि ओव्यूल, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल में बीजांड की संरचना कैसी है, और बीजांड के अंदर ही मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा, माने महाबीजाणु जनन, और जिसके फलस्वरूप क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा, माने ओवम बनेगा, महाबीजाणु बनेगा। महाबीजाणु ही क्या बनाएगा, ओवम माने फीमेल गैमीट बनाएगा। तो इससे पहले हम स्टडी कर लेते हैं किसकी, ओव्यूल की। तो ओव्यूल आपको पता है जो बीजांड होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये किसमें बदलता है, सीड में बदलता है। तो दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल। ओव्यूल का जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है। अब आप अगर ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो ऐसी ओवरी होती है, ऐसी, ठीक है। तो इस तरह से ओवरी के अंदर जो है क्या, तो ये वाला पार्ट तो हो गया ओवरी। तो ओवरी के अंदर ये वाला जो भाग, जिस भाग से ओवरी से ओव्यूल जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल को हिंदी में कहते हैं बीजांड व्रंत, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बीजांड का। तो फ्यूनिकल इज द पार्ट थ्रू विच द ओव्यूल ज्वाइंट्स विद द ओवरी। अब बीजांड व्रंत और बीजांड को टच करने वाला जो भाग है, दैट इज कॉल्ड द, क्या कहलाता है, रैफी, ठीक है। दिस इज द ओवल स्ट्रक्चर कॉल्ड द, क्या कहलाएगा ये, एम्ब्रॉय सैक। एम्ब्रॉय सैक हिंदी में कहते हैं
भ्रूण, ध्यान से देखिए, भ्रूण कोश, कोश माने समझता ओवल स्ट्रक्चर। अब द होल टिश्यू विच इज फिल्ड इनटू दिस ओव्यूल इज कॉल्ड द न्यूसेलस। पूरा ऊतक क्या कहलाता है? बीजांडकाय। एंड दिस एम्ब्रॉय सैक इज कवर्ड बाय द, एम्ब्रॉय सैक इज कवर्ड बाय द इंटेगुमेंट्स, अध्यावरण। तो जिन आवरण से ये कवर्ड है, दीज आर कॉल्ड द इंटेगुमेंट्स, अध्यावरण। अब ये इंटेगुमेंट्स जरूरी नहीं कि पाए जाएं, कहीं कहीं एटेगमिक होता है, अध्यावरण नहीं होते, जैसे लोरेंथस वगैरह में आप देखिए, यहाँ पर लोरेंथस है, सेंट्रलम एल्बम है, वहाँ पर क्या नहीं पाए जाते? इंटेगुमेंट्स नहीं पाए जाते। तो अगर यहाँ पर इंटेगुमेंट नहीं पाया जाएगा तो एटेगमिक कहेंगे। तो एटेगमिक माने अध्यावरण नहीं है, अध्यावरण रहित। तो इसमें एग्जाम्पल है आपका लोरेंथस, और क्या है यहाँ पर? सेंट्रलम एल्बम। सेंट्रलम एल्बम माने क्या चीज़? चंदन। अगर यहाँ पर एक अध्यावरण है यूनिटेगमिक, तो कितने इंटेगुमेंट है? सिंगल इंटेगुमेंट, सिंगल इंटेगुमेंट। तो अगर एकल अध्यावरण पाया जा रहा है तो इसे क्या, कौन सी दशा कहते हैं? यूनिटेगमिक कहते हैं। जो यूनिटेगमिक होता है वो किसमें पाया जाता है? एग्जाम्पल है सनफ्लावर में पाया जाता है, सनफ्लावर में पाया जाता है और मैरीगोल्ड में पाया जाता है, मैरीगोल्ड। और अगर यहाँ पर दो अध्यावरण उपस्थित है तो इसे कहते हैं बाइटेगमिक। तो आपका जो व्हीट, राइस वगैरह ये सब होते हैं, ये सब क्या होते हैं? बाइटेगमिक कहते हैं। ठीक है, तो अध्यावरण के बेस पर ही बात हो गई। अब इसके अंदर जो पूरा टिश्यू भरा हुआ है वो बीजांडकाय है। जहाँ से अध्यावरण शुरू होते हैं दैट पार्ट इज कॉल्ड द चलाजा, निभाग। और जहाँ आकर के ये अध्यावरण अपूर्ण हो जाते हैं, आए तो हैं यहाँ तक, देखिए यहाँ तक आने के बाद क्या हो गए? इनकम्प्लीट हो गए। दैट स्मॉल पोर इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। क्या कहलाता है? माइक्रोपाइल। हिंदी में कहते हैं बीजांड द्वार, दिस इज द माइक्रोपाइल। तो जहाँ से ओवरी से जुड़ा हुआ है वो फ्यूनिकल, ओवरी ये फ्यूनिकल, और ये ओव्यूल जहाँ एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उन पर वो रेफी। पूरा जो अंदर टिश्यू भरा हुआ है वो न्यूसेलस, जो एक ओवल स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रॉय सैक, भ्रूणकोश। इसमें जहाँ से अध्यावरण शुरू हुए हैं दैट इज कॉल्ड द चलाजा, और जहाँ पर आकर के रुक गए हैं माइक्रोपाइल। यहाँ से पर पोलन ट्यूब आती है इधर से ये, और माइक्रोपाइल से अंदर जाती है। और पोलन ट्यूब से आते क्या उन्हें? मेल गैमीट आते हैं, जो किसमें बनेंगे? पोलन ग्रेन पहले बनाएगा पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब में क्या बनेंगे? मेल गैमीट। ठीक है ना, बाय द डिवीजन ऑफ द जनरेटिव न्यूक्लियस। और फिर वो यहाँ मेल गैमीट यहाँ से इंटर करेंगे, और इस ओवल स्ट्रक्चर के अंदर देयर आर ये सेल्स बनी है, दिस इज कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं? 2 हैं, n+n। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पर जो 3 न्यूक्लियस या सेल हैं, इसे कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड द एग अपरेटस। क्या कहते हैं इन्हें? एग अपरेटस। अंडाणु इसी में होता है, ये वाला अंडाणु है, ये 2 सिनर्जिड्स हैं, इसको कहते हैं n+n+n। और इसके अपोजिट पोल पर यहाँ पर जो 3 हैं, इन्हें कहते हैं यहाँ पर क्या? एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। ये भी 3 हैं, n+n+n। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल है? एनाट्रोपस ओव्यूल। क्या एनाट्रोपस ओव्यूल बना हुआ है? तो बीजांड के अंदर ही क्या बनता है? यहाँ पर महाबीजाणु जनन प्रक्रिया होगी, मेगास्पोरोजेंसिस। और ये जो मेगास्पोरोजेंसिस होगी, अभी हमने माइक्रोस्पोरोजेंसिस पढ़ लिया है, तो जो मेगास्पोरोजेंसिस क्रिया होगी महाबीजाणु जनन, वो किसके अंदर होगी? ओव्यूल के अंदर होगी। तो बीजांड के अंदर यहाँ पर न्यूसेलस की जो कोशिकाएं हैं, उसी कोशिका में एक हाइपोडर्मल सेल बड़ी हो जाएगी, फिर वो डिवीज़न करेगी, जैसे किसमें किया था? यहाँ पर लघु बीजाणुजन में किया था, और बाद में उसमें एम्ब्रॉय सैक बनेगा। एम्ब्रॉय सैक भ्रूणकोश कहते हैं। इसके अंदर 8 क्या होते हैं? यहाँ पर
7 न्यूक्लियस, ये दोनों बाद में फ्यूज़ कर जाते हैं, तो 7 न्यूक्लियस एंड 8 सेल्ड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, ये 8 न्यूक्लियस हैं, 7 सेल्ड हो जाएगा। तो आप ये वाले पार्ट में देखिए कि 3 कहाँ पर है, अपोजिट पोल पर है, 3 कहाँ पर है, माइक्रो पार्ट पर है। तो बीजांड द्वार की तरफ के 3 एगापेटस, उसके जस्ट अपोजिट एंटीपोडल और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एनाट्रोपस ओव्यूल। अगले टर्न में आपको टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ाएंगे, बीजांड के प्रकार, और बीजांड के प्रकार पढ़ाने के अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये डेट बिगड़ गई थी। बीजांड के प्रकार के बाद आपको इसमें पढ़ाएंगे यहाँ पर मेगा स्पोरोजेनेसिस, महाबीजाणु जनन, किस तरह से महाबीजाणु जनन के द्वारा महाबीजाणु माने मेगा स्पोर बाद में फीमेल गैमीट बनाता है। उसके बाद पढ़ाएंगे फ्यूज़न, कैसे फ्यूज़न हो रहा है, उसके पहले पॉलिनेशन टॉपिक लेंगे और फिर डबल फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न के बाद आपको एम्ब्रायोजेनेसिस, भ्रूणी विकास पढ़ाएंगे, तभी टॉपिक पूरा जाएगा। ओके, थैंक यू।